नमस्कार, मैं सरोज सिंह नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज से। जैसे कि आज 4 जून है और 4 जून को जैसे सभी को याद था कि आज का दिन बड़ा अहम है देश के लिए और आपके लिए भी था और हमारे लिए भी था। अहम इसलिए था कि आज 4 जून था और आज चुनाव जो हुआ था ना उसकी गिनती का दिन था। तो इस गिनती में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग जो थे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे तमाम जो भी बड़े नेतृत्व जो थे बीजेपी के, वो 400 पार का नारा दिए थे। लेकिन एक ऐसा हम लोगों ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके का रिजल्ट होगा या रुझान होगा। ये 290-97 पे कोई चैनल 240 पे इस तरीके की टिप्पणी है और उससे भी अहम बात क्या है कि आखिर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो वोट बैंक जो है ना वो वाराणसी में कम हो गया, बिहार में कम हो गया और भी जगह कम हो गया। तो ये तो चलता रहता है, नेतृत्व है, ये चुनाव प्रक्रिया है, लेकिन बीजेपी को सोचने का तरीका है, सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब देखिएगा कि मोदी जी के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितना हवा बनाया गया था, ये सब अब क्या करते हैं। तो मोदी जी, जैसा कि मैंने शुरू से बताया है कि नरेंद्र मोदी जी 400 पार नहीं पहुंचेंगे, लेकिन सरकार बना लेगी खिचड़ी की तरह। जैसे आज सभी लोग फुल इतनी सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाई, जो कि 2-4 विधायक एमपी खरीद कर भी हम एमपी खरीद कर नहीं, सॉरी, एमपी लाकर हम चुनाव जीत ले, ऐसा भी नहीं हुआ। अब देखिए चुनाव की असल राजनीति मैं बताता हूं खुलकर। अगर 250 के आसपास अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर टिक जाती है और 200 कुछ सीटों पे उनका भी मान लेते हैं, तो 295 272 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। तो ना तो मोदी जी के पास पैसों की कमी है, ना कांग्रेस के पास पैसों की कमी है। तो अब होगा सांसद खरीदने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले सांसद कौन बिकेगा मालूम है? निर्दलीय। जो निर्दलीय, जैसे एक हमारे बिहार के पवन सिंह थे जो चुनाव हार चुके हैं, तो आरा की जनता ने उनको कहा था कि एक नचनिया बजनिया गाना गाने के लिए ठीक है और गाना गाने के लिए ठीक है, लेकिन वो राजनीति करने के लिए असहमत है, सहमत नहीं है। तो देखिए काराकाट से ना तो उपेंद्र कुशवाहा जीते और ना पवन सिंह जीते, और जीत बाजी कौन मार गया? तीसरा, जिसकी कल्पना आप कभी नहीं किए थे। तो भाइयों, ये मोदी जी 400 पार नहीं गए, ये 300 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए मोदी जी हमारे, लेकिन देश में सरकार उनकी बनेगी, गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनेगी। अब है इसमें नीतीश कुमार जी का खेल। देखिए जैसे कि मैंने शुरू से बताया है, नीतीश कुमार जी कब कहां किसके साथ हो जाए पता नहीं। अगर नीतीश कुमार, देख लीजिए मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूं, ऐसा हो सकता है, अगर नीतीश कुमार अगर बैक हो जाए और कांग्रेस में एंट्री कर जाए, तो सरकार किसकी बनेगी आप कमेंट में हमें बताइएगा। मैं कोई विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुमान, जो सटीक जानकारी मैं आपको दूंगा वो आपको कोई नहीं देगा। हालांकि आप वीडियो बहुत लोगों का देखते हैं। आप मान लीजिए 250 सीट अगर कांग्रेस जीत जाती है, मान लीजिए 250 और 19 ऐड कर लीजिए। दूसरा, कांग्रेस का एक और खिलाड़ी जीत गया है, वो है पप्पू यादव। शायद आपको पता है ये, पर याद नहीं होगा। और भी लोगों का बहुत तरीके का चीजें था। तो एक तरफ गठबंधन का परंपरा भी निभाया गया और दूसरे तरफ राजनीतिक भी की गई। जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूँ, जितने भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है। जैसे पवन सिंह, देखिए काराकाट से कितना हवा बनाया गया,
यानी नाचने गाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है भाई। यहाँ आप जितना भी नाच गाना लीजिए, खेसारी गए, पवन सिंह गए, फलाना गए, सब लोग गए। इतना हवा बनाने के बाद भी पवन सिंह चुनाव हार गया। वो तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा हार गया। और जीत कौन गया? तीसरा, जिसका नाम कोई जानता ही नहीं था, मुझे भी नहीं जानता था भाई। वो कोई एमएलए, सीपीएम का एमएलए है, वो जीता गया। अब इसको क्या कहेंगे? दे तो ये है वोटिंग प्रतिशत भाई। तो मान लीजिए अगर 250, 19, 10 निर्दलीय और छोटे मोटे पार्टी अगर कांग्रेस को सपोर्ट करती है तो सोचिए किसकी सरकार बनेगी। तो मैंने पहले ही कहा था, मोदी जी का यह साल अंतिम साल है, टर्म है। इनके बाद उनकी अगली पारी नहीं है। अब उनके जितनी भी जनगणना, जितने भी कार्यकर्ता अब आपस में मंथन करे कि यह सीट का आंकड़ा जो हमारा बढ़ना था वो कम क्यों गया। मोदी जी इतने रैली करने के बावजूद भी आज वह अपने लिए वोट इकट्ठा नहीं कर पाए। इसका मतलब है मोदी जी का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस साल हमारी एक दोस्त है वाराणसी से, एडवोकेट सुषमा पाल, उसने मुझसे कहा था, लेकिन मैं राजनीतिक, वो भी राजनीतिक ही है, उन्होंने मुझसे कहा था कि सरोज जी बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी पर 400 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, जोर मारकर सरकार बनाएगी। तो उन्होंने कहा था, और क्योंकि वो उसी राजनीतिक तंत्र से है और उन्होंने जो कहा वो आज बात सत्य हो गया। मैं आरा के भी बहुत सारे स्टूडेंटों से मैंने पटना में पूछा था, और आज काराकाट के भी कुछ स्टूडेंटों से मैंने पूछा था, तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पवन सिंह हमारे लिए काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैं शुरू से बता रहा था कि मोदी जी का ये दोहरा नीति है, अब उपेंद्र कुशवाहा जीत जाए या पवन सिंह जीत जाए, ये सीट पवन सिंह में ही आना था। अब है कि ऐसा हुआ नहीं, पवन सिंह भी हार गए और उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए, और कांग्रेस का एक सीट सीपीएमएल जो था वो जीत गया। ठीक है ना। अगर दोस्तों अंत में एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर 250 के आंकड़ा पे अगर कांग्रेस आ जाती है, 250 केवल, तो कांग्रेस के पास ये जो अडानी अंबानी जो नीतीश, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, कहीं ना कहीं किसी चीज से मिलता जुलता है। अगर 50 और नीतीश 19, क्योंकि वहीं से निकल के आया है, और जितने भी निर्दलीय है ये, और अवैसी ऑलरेडी जो भी चीजें है, तो सोचिए किसकी सरकार बनेगी। इसीलिए कभी कभी इंसान का गुरूर भी टूट जाता है। एक गाना सुना, ऐ सनम हम तेरा गुरूर तोड़ेंगे, तू क्या चीज है तू भी एक दिन मिट्टी में मिलेगा। तो कुछ गुरूर, तो एक गुरूर, आत्मविश्वास गुरूर ने मोदी जी को आज यहां खड़ा कर दिया। बहुत दुख है मुझे, लेकिन आगे कार्यकर्ता इस चीज का ध्यान दे कि बूथ लेवल पे काम करे। आप बूथ लेवल पे काम करें। देखिए सच है, पर सच सुनना नहीं चाहता कोई। बीजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जो मन से काम, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे वो पैसा लिया, बूथ पे नहीं गया, बूथ पे काम नहीं किया, और वो आराम से घर में सोया, और वो कुछ भी नहीं किया। उनके 19% कार्यकर्ता, उसने कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि मोदी जी का नाम भी जाकर नहीं लिया। सबने कहा अरे मोदी जी है तो सब मुमकिन है। यानी कि इस बार 2014 की तरह मोदी के नाम पे लोग वोट के आंकड़ा लगा रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। खैर वक्त निकल गया है, अब अगले 5 साल का आप इंतजार करें, लेकिन मोदी जी का सपोर्ट करें और मोदी जी के लिए अब काम शुरू करिए अगले 5 साल तक। अब देखते हैं सरकार किसकी बनती है। अब ये देखना है, पब्लिक का काम खत्म, अब होगा पैसों का खेल। एंड ये है कांग्रेस, ये है बीजेपी, ये है फलाना, ये है ढिंगला। अब होगा पैसों का सपोर्ट, पैसों का खेल। जिसके पास जितना पैसा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। अब सोचिए आपका विकास कहां से होगा।
सोचिएगा दिमाग पे जोर लगाकर कि अब आपका विकास कहाँ होगा। अगर जिस जिस भी पार्टी की हो, पैसे देकर अगर एमएलए खरीदा जाए, एमपी खरीदा जाए, सीट को बैठाने के लिए, जनगणना करने के लिए, तो जब वो पैसे वहीं जाएंगे तो ये गरीब का पैसा है। कोई नहीं सोचता है भाई, मैं भी नहीं सोचता था कि अब मैं सोचता हूँ। मैं यही बातें आप लोगों को बताने आता हूँ। ये पैसा किसका है? गरीब का है। कचरा बेचने वाले महादलित की है, महादलित बच्चों का है। ये राजनीतिक सब लोग महादलित में ही करते हैं, उनके बच्चे हैं। क्या करेंगे वो? आप सारा पैसा उसको दे देंगे, टैक्स बढ़ा के उसे लेंगे, तो वो विकास क्या करेगा? यही कारण है भारत में विकास न होने का। खैर, मिलते हैं पवन सिंह की और कुछ जानकारियां इकट्ठा लेकर। इसके अगले वीडियो में पवन सिंह के बारे में बात करेंगे। और बाकी नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।